हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हो चुकी है सुबह और मैं फिर हाजिर हूँ एक नए व्लॉग में। लेकिन अभी तक मेरी नींद सही से आंखें खुली नहीं हैं, तो पहले अपनी आंखों को खोल लेते हैं। पतिदेव जी अभी सो रहे हैं और सुबह के बज रहे हैं 7। मैं उठी हूँ, मैं थोड़ा सा लेट उठने लगी हूँ पहले के हिसाब से, तो 7 बज रहे। दिखाते हैं आज आपको पूरा व्लॉग। पहले आंखें खोल लेते हैं अपनी, उसके बाद से। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैं अपनी प्रेगनेंसी में पूरे दिन भर में क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, तो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी आज मैं अपने इस वीडियो में। आगे तक ही बने रहिएगा वीडियो में। सबसे पहले सुबह उठते मैं पीती हूँ 1 गिलास भर के पानी। आप गुनगुना पानी पीते हो तो गुनगुना या नॉर्मल जैसा भी, लेकिन 1 गिलास पानी में ज़रूर पीती हूँ। और उसके बाद से फिर मैं सबके लिए चाय चढ़ाती हूँ। सबके लिए मतलब मम्मी और पापा के लिए, क्योंकि मैंने तो चाय पीना छोड़ दिया है। पहले बहुत शौक़ था चाय का, अब छोड़ दिया चाय पीना। और इसके बाद से मैं जाऊँगी नहाने। सबको चाय देने के बाद से यहाँ मैं नहा धो चुकी हूँ और पूजा भी कर चुकी हूँ। अब हम चलते हैं किचन में कुछ मीठा खाने। आजकल मैं बड़े ढीले ढाले सूट्स पहनने लगी हूँ कम्फर्ट के लिए। तो नहाने के बाद से जब पूजा पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद से सुबह मैं ये वाइट वाले जो रसगुल्ले होते हैं वो खाती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे, पहले नहीं बट इस टाइम पे मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं ये वाले रसगुल्ले। और कुछ फ़ायदा भी होता है, ऐसा मैंने सुना है कि ये खाने से भी फ़ायदा होता है। और मेरा बीपी भी लो चल रहा है इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा, तो उसमें भी इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। फटाफट से रसगुल्ला खाएंगे, फिर पिएंगे ठंडा ठंडा पानी और उसके बाद से करेंगे नाश्ते की तैयारी सबके लिए। तो पानी वानी पी लिया मैंने। उधर दीदी आ गई हैं, बर्तन वगैरह धो रही हैं और मैं उनसे बातें करते करते यहाँ पर अपने लिए चुकंदर का जूस बनाने जा रही हूँ, क्योंकि अभी सब लोग नहाएंगे धोएंगे मम्मी पापा, तो नाश्ता बनने में थोड़ा सा टाइम है। तब तक मैं अपना सेहत का ध्यान दे लेती हूँ। तो अभी मैं चुकंदर को छील रही हूँ, काट के उसका जूस बनाऊँगी। कभी कभी मैं सिर्फ चुकंदर का जूस भी पी लेती हूँ, कभी कभी उसमें गाजर मिक्स करके भी पी लेती हूँ। क्योंकि मेरे को थोड़ी सी खून की भी कमी है, तो चुकंदर और अनार ये सारी चीज़ें मेरी चलती रहती हैं। तो फटाफट से चुकंदर का जूस भी हम बना लेंगे। एंड साथ ही साथ मैं बाकी के भी काम निपटा रही थी, ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए।
तो मेरा चुकंदर जो है वो कट चुका है। इसमें डालेंगे हम नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। सुबह सुबह ये खान पीने का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। प्रेगनेंसी में तो बहुत ही ज़्यादा है, वैसे तो है ही है। सो इधर मेरा चुकंदर का जूस भी रेडी हो गया है। अब इसको छान लेंगे, इसका जूस सिर्फ निकाल लेंगे और फिर फटाफट से गटक लेंगे। खैर मुझे पसंद नहीं है लेकिन पीना पड़ता है। कहा जाता है ना कि जब खुद को कुछ ना पसंद हो पर प्रेगनेंसी हो या बच्चे के लिए सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, बस वही चीज़ है मेरे साथ भी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, इस वजह से सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो एक गिलास भर के मैं चुकंदर का जूस पीती हूँ। इतना कुछ खाने के बाद भी कोई असर मेरे शरीर पर नहीं है। तो सुबह में चुकंदर का जूस पीने के बाद से थोड़ी देर के बाद से मैं करती हूँ अपना ये छोटा सा नाश्ता फ्रूट्स का, जिसमें मैं दो अनार और 2 सेब लेकर के बैठती हूँ और इसको खाती हूँ। कपड़े चेंज हो लग रहे होंगे क्योंकि जब मैं चुकंदर का जूस पी रही थी तब मेरे कपड़े पे गिर गया था, तो इसकी वजह से मैंने चेंज कर लिया। तो खा लेते हैं फटाफट से। तो मेरा अभी चल रहा है 5th मंथ, बाकी के पूरे मंथ तो अच्छे बीत गए। आगे भी आप लोग प्रे करना अच्छे बीत जाए। बस फटाफट से खा लेते हैं। तो इधर मैं अभी एप्पल और अनार खा रही हूँ। साथ ही साथ मेरे पति देव जी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे थे, तो मैं उनसे बातें करते करते भी खा रही थी। वो पूछ रहे थे आज इतना सुस्त क्यों हो, शांत क्यों हो। क्या बताऊँ। तो एंजॉय करते हैं अपना नाश्ता। एंड अपना सब कुछ नाश्ता पानी करने के बाद से जो नॉर्मल वाला नाश्ता है अभी भरपूर वाला करेंगे। फिर हम सबके लिए, मैं सबके लिए बना रही हूँ यहाँ पे नाश्ता। आज चीला खाने का मन था मेरा, तो यहाँ पे मैंने बेसन का चीला बनाया है। बनाते वक्त का रिकॉर्ड नहीं कर पाई कि क्या क्या डाला उसमें, तो जस्ट मैं आपको बता देती हूँ कि उसमें मैंने बेसन, प्याज और टमाटर, धनिया पत्ती, मिर्चा और क्या डाला था, और नमक। सिंपल सादा सा बनाया था मैंने। तो यहाँ पर सबके लिए मैं वहाँ पे स्लेब पे किचन में बैठ कर के ही बनाती हूँ, क्योंकि सब कुछ अकेले ही करना रहता है और मुझसे ज़्यादा देर खड़े हुआ जाता नहीं है, क्योंकि 5 से 10 मिनट में अगर खड़ी रहती हूँ मुझे चक्कर आने लगता है। तो मैं बैठे बैठे सारा काम करती हूँ, जो मुझसे जितना बैठे बैठे हो सकता है वो बैठे बैठे करती हूँ, बाकी तो फिर खड़े होकर करना ही पड़ता है। सो यहाँ पर सबके लिए चीला सेक रही हूँ। अभी नाश्ता देना है सबको। यहाँ पे जल्दी जल्दी सेक रही हूँ मैं, ताकि जल्दी से काम ख़त्म हो, क्योंकि सुबह मेरे साथ कंडीशन ये हो जाती है कि मेरे को रात में नींद नहीं आती है। सबको पता है ये बात, और सब लोग सुन सुन के बोर भी हो चुके होंगे कि मैं रात भर सो नहीं पाती हूँ और सुबह उठना भी पड़ता है। रात भर जगो और 7 बजे उठो तो क्या ही नींद पूरी होती है। तो नींद नहीं पूरी हो पाती है, थोड़ा सा सुस्ती भी रहता है और चक्कर भी आता है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कितना जल्दी काम ख़त्म हो, तो फटाफट से सब कुछ ख़त्म कर रही मैं। तो बना लेते हैं जल्दी जल्दी से। और चीला के साथ साथ सबके लिए मैंने यहाँ पे चाय भी चढ़ा दी है, मम्मी और पापा के लिए और अपने पति देव जी के लिए।
चाय भी चढ़ा दी है यहाँ पे, क्योंकि यही 3 लोग हैं घर में चाय पीने वाले। मेरे को कभी कभार मन होता है तो मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ, जब अगर मेरे को ऐसा लगता है कि बीपी लो है या चक्कर जैसा लग रहा है तो कॉफ़ी पी लेती हूँ, क्योंकि बीपी लो में कॉफ़ी फ़ायदा करता है। बाकी चाय कॉफ़ी कुछ भी ऐसी लत नहीं है मेरी, सब कुछ छूट गया है मेरा। सबको नाश्ता देने के बाद से अब मैं नाश्ता करूँगी चीले का। तो अभी मैं एक ही चीला खा पाऊँगी, एक ही चीला खा रही हूँ मैं। तो ये खा लेते हैं फटाफट से। और यहाँ पर मेरे पतिदेव जी मुझे चिढ़ा रहे थे, मोटू हो जाओगी, मोटू हो जाओगी। लेकिन आप खुद देखो मेरे शरीर पे कोई असर नहीं है, जूं तक नहीं रेंग रहा मेरे शरीर पे। इतना कुछ खाने पीने के बाद से उल्टी तबीयत जो ख़राब है वो तो अलग ही है। खैर ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं ऐसे टाइम पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब चलता है। तो मस्त करते हैं नाश्ता। एंड अब यहाँ हाजिर है मेरा दोपहर का खाना। आप सोच रहे हो कि लगातार खाना ही खाना खाती रहती है, ऐसा नहीं है। बीच में मैं वीडियो शूट करना भूल गई थी, कुछ काम में लग गई थी इस वजह से। तो यहाँ पर आज मैंने बनाया है राजमा, और ये बिरयानी वाले चावल हैं जो कि मेरे पति देव जी ने बनाए थे। हल्के मसाले में मेरा मन कर रहा था खाने का, और रोटी और आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी। ये इतना सारा खाना मेरा अकेले का नहीं है, अभी मेरे पति देव जी भी मेरे साथ खाएँगे। तो हम दोनों एक ही थाली में खाते हैं ज़्यादातर। मैं यहाँ पे अपने पति देव जी से ही कह रही थी, कोई देखेगा इतना सारा खाना तो कहेगा कि यही सारा खाएगी। बट हम दोनों एक साथ खाते। तो अभी वो कुछ अपना फ़ोन में काम कर रहे थे तो मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे भूख लगी थी। तो फटाफट से खाना खा लेते हैं। एंड अभी मेरी चल रही है 5th मंथ की प्रेगनेंसी। बाकी के 3.5 महीने मेरे बहुत, 3.5 नहीं, हाँ 4 महीने मेरे पूरे बहुत ही अच्छे से गुजरे थे। बट 4 मंथ जब मेरा कंप्लीट होने को था, 1 हफ्ते पहले से ही मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी बीपी लो की। तो बस ऐसे ही आप लोग प्रे करिए कि मैं एकदम स्वस्थ रहूं, मस्त रहूं, और आगे का टाइम भी ऐसे ही निकल जाए। तो यहाँ पर मैं काली मिर्च छांट रही थी, इसमें काली मिर्च पड़ा था जो कि मुझे नुकसान कर सकता है, इस वजह से मैं काली मिर्च छांट रही थी। तो यहाँ मैंने खाया 1 रोटी, और मैं खाऊंगी ये राजमा चावल। सो इसी के साथ मेरा ये व्लॉग भी होता है यहीं पे ख़त्म। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इस तरीके से मैं करती हूँ 5th मंथ में अपनी केयर, क्योंकि इस टाइम पे अपनी केयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसी के साथ मेरे ब्लॉग होते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत